सूरजपुर नामक एक छोटे से गांव में एक कच्चे से घर में बूढ़ी माँ शांति देवी अपने बेटे मोहन के साथ रहती थी। शांति देवी विधवा थी और उसकी पूरी दुनिया बस उसका बेटा ही था। मोहन स्वभाव से बहुत आलसी और लापरवाह था, जबकि उसकी माँ बहुत मेहनती और साफ दिल की थी। मोहन जोर से आवाज लगाता है, माँ, ओ माँ, खाना बना क्या? बहुत भूख लगी है, जल्दी दो। पता नहीं रोज क्या करती रहती हो। मोहन रसोई में झांकते हुए बोलता है। माँ धीरे से कहती है, हाँ बेटा, बस बन ही गया है, लेकिन तूने आज खेत में काम किया या नहीं? मोहन झुंझलाकर बोला, माँ, रोज वही सवाल, मुझे भी थोड़ा आराम चाहिए। हर वक्त खेत में ही रहूं क्या? माँ समझाते हुए कहती है, बेटा, खेत ही हमारा सहारा है, मेहनत नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? मोहन गुस्से में बोला, ये खेती वेती की बातें छोड़ो। गांव के सब लड़के शहर जा रहे हैं और तुम मुझे कहीं जाने ही नहीं देती। इतना कहकर मोहन बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद माँ दुखी मन से मोहन को खाना परोस देती है और चुपचाप चली जाती है। खाना खाकर मोहन बोला, माँ, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, दोस्त के साथ घूमूंगा। माँ कुछ नहीं कहती, बस चिंता से उसे जाते हुए देखती रहती है। वो सोचती है, हे भगवान, मेरे बेटे को कब समझ आएगी। मोहन अपने बचपन के दोस्त अमित से मिलने उसकी दुकान पर जाता है। दुकान अमित के पिता की थी, लेकिन अब अमित ही उसे संभाल रहा था। मोहन बोला, अरे अमित, आज फिर दुकान संभाल रहा है? अमित बोला, हाँ यार, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती, अब जिम्मेदारी मुझे ही उठानी है। माँ तो बचपन में ही चल बसी थी। शाम को मोहन घर लौटता है। माँ चारपाई पर लेटी होती है। मोहन झुंझलाकर कहता है, माँ, खाना नहीं दिया क्या? माँ कमजोर आवाज में कहती है, बेटा, तबीयत ठीक नहीं है, रसोई में थोड़ा पुराना खाना रखा होगा, वही खा ले। मोहन बड़बड़ाते हुए खाना खाकर सो जाता है। अगली सुबह मोहन देखता है कि माँ अब भी लेटी है। वो सोचता है, माँ तो हमेशा मुझसे पहले उठती है, आज क्या हुआ? माँ उठकर कहती है, बेटा, थोड़ा गर्म पानी दे दे। मोहन बोला, माँ, मुझे बाजार जाना है, खुद ले लो। माँ दुखी होकर बोली, जब तू छोटा था तब मैं पूरी रात जागती थी। मोहन अनसुना करके चला जाता है। दुकान पर अमित उसे समझाता है, थोड़ा अपनी माँ का ख्याल रखा कर। मोहन चिढ़कर बोला, सब मुझे ही ज्ञान देते रहते हैं। घर लौटकर फिर माँ से झगड़ा हो जाता है और गुस्से में मोहन घर छोड़कर मंदिर चला जाता है। शाम को जब लौटता है तो माँ प्यार से कहती है, आ गया बेटा, हाथ मुंह धो ले, खाना लगा रही हूँ। मोहन हैरान रह जाता है। कुछ दिनों बाद मोहन दुकान खोलता है, लेकिन उसका व्यवहार खराब होने के कारण ग्राहक नहीं आते। उधारी बढ़ जाती है, दुकान बंद हो जाती है। गांव के लोग पैसे मांगने आते हैं और धमकी देते हैं। डर के मारे मोहन अपनी माँ के गहने चुपके से निकालकर जमींदार हरिशंकर के पास गिरवी रख देता है। कुछ दिन बाद माँ को गहने गायब मिलते हैं, वो टूट जाती है। जब मोहन सच बताता है तो माँ रोते हुए कहती है, तू अब चोरी भी करने लगा? मोहन गुस्से में चला जाता है। अमित के पिता उसे सारी सच्चाई बताते हैं, तेरी माँ ने दूसरों के घर काम करके तुझे पाला। ये सुनकर मोहन की आंखें खुल जाती हैं। वो रोते हुए घर लौटता है और माँ के पैरों में गिरकर माफी मांगता है। माँ उसे गले लगाकर कहती है, बेटा, माँ कभी अपने बच्चे से नाराज नहीं रहती। अगली सुबह मोहन मेहनत से खेती करने निकल पड़ता है। अब वो रोज मेहनत करता है